आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और आज भले ही इंडेक्स आपको इंडिकेट कर रहा हो कि बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मिड कैप में ऐसे कई पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिले हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की केमिकल शेयरों की। सीमेंट एक पॉकेट है जहां पर हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई, लेकिन एक और क्षेत्र है जो पैकेजिंग में बड़ा काम आता है, जो है फिल्म बनाने वाली कंपनियां। कॉस्मो फिल्म, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और 2 साल के हाईस पर दरअसल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इसमें ट्रिगर क्या है इस तेजी के पीछे, और बाकी क्या इस कंपनी के ट्रिगर के चलते बाकी कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी इस सेक्टर में? यतिन ने कुछ रिसर्च निकाली है। यतिन, बताइए क्या पढ़ा आपने कॉस्मो फिल्म में? आफ्टरनून हर्षदा। और जैसे कि आप बता रहे थे कि मिड कैप शेयर्स फोकस में है, खास करके पैकेजिंग कंपनीज। कुछ दिनों पहले हमने ये डिस्कस भी किया था। आज फोकस रहेगा कॉस्मो फिल्म्स पे। हमने पॉलीप्लेक्स और यूफ्लेक्स के बारे में बात की जो इसकी पीयर सेट्स हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी सारा अच्छा अंडर वैल्यूएशन है। 5 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे ये सारे शेयर हैं जिनमें हमको एक्शन देखने मिल रहा है। करीब 11% ऊपर। पैकेजिंग फिल्म्स और लैमिनेशन पैक्स बनाती है कंपनी। इसमें कंपनी को एक ग्लोबल महारत हासिल है। कंपनी के प्लांट्स ना कि इंडिया में हैं, लेकिन कोरिया और जापान में भी कंपनी के पैकेजिंग प्लांट्स हैं। और अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें तो 375 रुपए की करीब करीब इसकी बुक वैल्यू है, और ये बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे शेयर मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अगर आप इसकी तीसरी तिमाही की अर्निंग्स देखें तो करीब करीब 171% की प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने मिली थी। बहुत ही लो बेस से कंपनी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। इनके नए प्लांट्स ऑन स्ट्रीम आए हैं, जिससे हमने देखा है कि क्वार्टरली अर्निंग्स और मुनाफे में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अगर FY19 की भी अगर आप बात करें तो करीब करीब 2157 करोड़ की सेल्स थी और करीब 61 करोड़ का प्रॉफिट था। और अभी जैसे क्रूड के दाम में, जो कच्चे तेल के दामों में हमने गिरावट देखी है, वो कहीं ना कहीं ये कंपनीज को बेनिफिट करती हैं, पैकेजिंग कंपनीज को, बिकॉज इनका रॉ मटेरियल जो है क्रूड डेरिवेटिव होता है, कच्चे तेल के डेरिवेटिव्स होते हैं। और पैकेजिंग फिल्म्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं, खास करके प्लास्टिक्स, उसमें हमने देखा है कि जब क्रूड गिरता है तो यहाँ मार्जिन में अच्छा खासा उछाल आता है। और पियर सेट्स की अगर आप बात करें तो आपके स्क्रीन्स पे अब आएगा पियर सेट। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें, कॉस्मो फिल्म्स है, पॉलीप्लेक्स है, यूफ्लेक्स है, 5 के मल्टीपल पे अवेलेबल हैं। जबकि कंपनीज जैसे एसएल प्रोपैक है, जहां एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने निवेश किया है, वहां हमने देखा है कि इनकी जो मल्टीपल्स हैं काफ़ी हद तक बढ़ के आई हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे जो ये फिल्म पैकेजिंग कंपनीज है, खास करके BOPP फिल्म्स पैकेजिंग कंपनीज, पॉलीप्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स, यहाँ हमको बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखने मिल रहा है। जी हाँ, वैल्यूएशन के तौर पर अट्रैक्टिव है, आकर्षक है वो शेयर, और नतीजे भी हमने देखा है तीसरी तिमाही की काफ़ी दमदार रहे हैं, इसीलिए मार्केट इनमें तेजी की पोजीशंस लेता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, कॉस्मो फिल्म का एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। काबा साहब, ये 52 हफ्तों के हाईस पर, इनफैक्ट लाइफ हाईस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये बताइए यहाँ से आगे चार्ट पे क्या आपको नजर आ रहा है? क्या ब्लू स्काई जोन में अब आया है तो और भी तेजी की उम्मीद बढ़ रही है? ब्लू स्काई जोन तो 450 जब क्रॉस कर लेगा तब होगा, फिलहाल नहीं है, क्योंकि अपमूव लेकिन जो मिना है काफ़ी हद तक बरकरार है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 250 पे बेस बिल्डिंग के बाद। शायद ये 400 की तरफ भी जा सकता है, हो सके तो 410 पे चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर लेना है किसी को तो ले सकते हैं। स्टॉप थोड़ा डीप होगा 325 के नीचे, तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेना चाहे तो ले सकते हैं, और डिप का एडवांटेज चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो स्टॉक में ट्रेंड तेजी का है, डिप पर खरीदेंगे तो और भी बेहतर, वरना 400-410 के टारगेट के लिए यहां पर पोजीशन अभी भी खड़ी की जा सकती है। चलिए, स्पीच जो भारत दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति आए, उन्होंने डिटेल में भारतीय सीईओज के साथ भी एक बैठक की, और इस इंटरैक्टिव सेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने उन्हें उनके नेतृत्व के लिए बधाई दी। मुकेश अंबानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में भारतीय कंपनियों के लिए जो माहौल है वो जारी रहेगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। Warm welcome, President Trump and Mukesh Ambani from Reliance Industries. We are investors in the United States in the energy sector. Yeah, over $7 billion. Yeah, $7 billion. In the shale gas sector. Of course, we also take the feedstock and bring it to India and convert it into value-added goods. Right. So that also balances trade. The other thing is that the United States has been, again, small companies and large companies have been key partners in transforming India's telecom sector. So we built in the last 3 years a 4G network, which is... You're doing 4G?
Are you going to do 5G We're too? going to do 5G. And it's all like, we're the only network in the world that doesn't have a Huawei. single Chinese component. It doesn't have and, Put a bid in. even a highly I have to thank you personally for your leadership, not only like what you've done in the US, but it has had rub-off effects on all of us. In India, we could have never imagined that income tax rates have come down, and Prime Minister Modi They followed has us. Followed you. So all of us in the business community are grateful, and I think that also the CFIUS process, like we do acquisitions and grow by acquisitions in the US, and it's been They're very getting approved a lot quicker. they're getting approved, and we hope that that will continue for Indian companies, particularly in the energy. Well, it will be as long as I'm here, but if the wrong person gets elected, that won't happen at all. And everything will come to a halt, and your unemployment rate will go up to 8 or 9 or 10, and a lot of bad things will happen. And that has, it is holding back. There's no question about it. I mean, I think we're favored to win. Somebody said 65%, but 65% means there's 35% of something that people don't want. And it would be devastating because the economy's never been as good as it is right now. It's being held back by the fact that we have an election coming up, and I don't think there's anybody, frankly, on the other side, that's going to be very inspirational. It certainly doesn't look like it. So we'll see what happens. Thank you. Yeah, great job you've done. Yeah, fantastic. तो वो वार्ता आपने सुनी डोनाल्ड ट्रंप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच। लेकिन निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे लो से रिकवरी मोड में। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मैंने बताया था 128 पॉइंट लो से रिकवर कर चुके थे। इस समय सिर्फ 75 अंकों की गिरावट रह चुकी है। तब लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान देखने को मिला था। 30,355 के लेवल्स, तो जो शॉर्ट कवरिंग का जिक्र गाबा साहब कर रहे थे, क्या वो आ चुका है एक बड़े पैमाने पर। निफ्टी भी इस समय सिर्फ 42 पॉइंट ही नीचे है, और मिड कैप इंडेक्स पर आप ध्यान दें, वहां पर भी निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी बनती दिखाई दे रही है। तो एक्शन लौटता हुआ अब देखते हैं क्या एक पॉजिटिव क्लोज की तरफ हम जा पाते हैं या नहीं, और 11,800 के लेवल्स तक निफ्टी आज दोपहर तक पहुंच पाता है या नहीं। इसी मोड पर हम लेंगे एक ब्रेक। आप सभी का शुक्रिया मिड कैप मंत्र में जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद आपके लिए हाजिर करेंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।